किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो थे 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत करवाए थे, कोशिश किए थे, सती प्रथा का अंत करवाने की कोशिश किए थे। और 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी की प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्धा में। वर्धा कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया था। नेक्स्ट, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.27% यहाँ समस्त भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक प्रवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किए थे दादा भाई नौरोजी जी, यह प्रस्तुत किए थे भारत का आर्थिक प्रवाह का सिद्धांत। इन्हें एक और नाम भी है इनका, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना भारत में है जो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस जो है, यह सबसे पुराना है भारत में व्यापार संघ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो चटगांव शस्त्रागार लूट में कांड में शामिल गुप्ता जी नहीं थे, दिनेश गुप्ता, क्योंकि कल्पना दत्त भी थे, सूरसेन भी थे और प्रीतिलता वाडेकर भी थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सूरसेन हैं जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और साथ दे रहे थे कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर, सूरसेन के साथ दे रहे थे। तो नेतृत्व करता कौन थे? सूरसेन, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड का। नेक्स्ट, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल जो शब्द है संबंध रखता है ये पृथ्वी का भू पृष्ठ का, मतलब पृथ्वी का पटल का संबंध रखता है। नेक्स्ट, 22 नंबर क्वेश्चन, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है कि जो जापान है, जो सबसे पूरब में स्थित है। तो सबसे पूरब में स्थित है तो सूर्य भगवान जो उगेंगे जो पूरब, यहाँ पे पूरब से ही दिखाई देंगे कि सबसे पहले यहीं इधर ही होंगे पूरब साइड में। इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। नेक्स्ट, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो हीरा आपूर्ति की बात कर रहा है, तो हीरा आपूर्ति की बात करें तो हो जाएगा रसिया। लेकिन सबसे बड़ा व्यापार की बात किया जाए कि हीरा का सबसे बड़ा व्यापार कहाँ होता है, तो बेल्जियम में एक जगह है, एंटवर्प। यहाँ सबसे बड़ा व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार यही होता है एंटवर्प में हीरा का। हीरा तराशते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ? तो हीरा का तराशने का विश्व में सबसे बड़ा जो जगह है वह है सूरत, इंडिया में। नेक्स्ट, तुराको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए। तुराको तूफान का सही दिशा हो जाएगा, यह हो जाएगा
सहारा से भूमध्य रेखा, सहारा से सिराको तूफान। इटली में इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। इटली में इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। इसलिए में से इसलिए रक्त वर्षा कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो अफ्रीका महादेश है, तो अफ्रीका महादेश से इधर यूरोप के तरफ हवाएं चलती हैं। अफ्रीका महादेश के जो सहारा वाला रीजन है वहाँ से उत्तर की ओर हवाएं चलती हैं, और हवाएं चल के इधर जो भूमध्य सागर वगैरह से होते हुए इसके नाम भूमध्य सागर से नमी ले लेते हैं, और जो इधर से आते हैं सहारा मरुस्थल तरफ से, तो रेत भी लेके इधर से आते हैं और इधर से नमी ले लेते हैं, और रेत का रंग थोड़ा लाल टाइप का होता है, इसीलिए नमी के साथ मिलके इटली के तरफ इधर जो वर्षा करते हैं यूरोप में, इसीलिए इसको कहते हैं रक्त वर्षा, क्योंकि हल्का रेड कलर का होता है और पर्यावरण के लिए सही नहीं है वहाँ का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है? तो सर्वाधिक अंतर होता है दैनिक तापमान में मरुस्थल में। ये इसलिए होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ जितना ज़्यादा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा वो उत्सर्जक भी होगा। इसलिए जो बालू है जो तापमान को जल्दी अवशोषण कर लेता है और जल्दी त्याग भी देता है, मतलब उत्सर्जक भी उतना ही अच्छा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थल। 26 नंबर में देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश है अफ्रीका में, एशिया में जैसे 52 देश है, वही अफ्रीका में 54 देश है। 54 देश है अफ्रीका में। अफ्रीका के बारे में और कहा जाता है ना कि अफ्रीका है जो मानव सभ्यता का जन्मभूमि माना जाता है। इसको मानव सभ्यता का जन्मभूमि अफ्रीका महादेश को कहा जाता है कि मानव सभ्यता सबसे पहले यही आई थी अफ्रीका में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा मिजोरम इसका सही आंसर, क्योंकि जो मिजोरम है कुल आबादी का लगभग 95 पॉइंट समथिंग यहाँ सिर्फ आदिवासी लोग यहाँ निवास करते हैं। और मिजोरम है जो भारत के दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे कम तो ऐसे सिक्किम है और दूसरा सबसे कम मिजोरम है। पहला कम सिक्किम, दूसरा कम मिजोरम पॉपुलेशन में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? तो पालिताना मंदिर स्थित है यहाँ पे हो जाएगा भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में स्थित है पालिताना मंदिर। पालिताना मंदिर जो है ना जो एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर ये है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। पालिताना मंदिर है जो जैन मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम है शत्रुंजय पहाड़ी। शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। अब यहीं से एक नदी निकलती है, वह शत्रुंजय नदी। शत्रुंजय पहाड़ी से नदी निकलती है, उसको शत्रुंजय नदी कहते हैं। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि शत्रुंजय नदी कहाँ बहती है तो गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात हम लोग जानते हैं कि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश वगैरह आता है, तो गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है। और तट रेखा टोटल अगर भारत की बात किया जाए, मान लीजिए कि दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, तो ये जो तट रेखा जो ये हुआ, तो ये मुख्य भूमि के तट रेखा हुआ। तो मुख्य भूमि के तट रेखा के लंबाई हो गया 6100 किलोमीटर। वही कह रहा है कि अगर एग्जाम में आए कि कुल तट रेखा, तो कुल का इधर जो
अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, इधर हो गया लक्षद्वीप। अगर ये सब के ले लिया जाए ये दोनों को भी तो टोटल हो जाएगा 7516 किलोमीटर कुल तट की लंबाई, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली स्थित है असम में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ही है और ये असम में स्थित है। अच्छा, कौन नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी इस नदी द्वीप की रचना करती है। नेक्स्ट, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं लगती हैं? तो साझी सीमाएं लगती है अरुणाचल प्रदेश का, तो इधर जो है मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है इधर ऐसे, तो इधर है चाइना, इधर हो गया म्यांमार, इधर म्यांमार हो गया, इधर हो गया भूटान। तो म्यांमार चीन भूटान हो गया, तो म्यांमार और चीन भूटान आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर। आगे नेक्स्ट, सरक्रिक निवेशिका भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो सरक्रिक स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। मान लीजिए जो गुजरात का जो एरिया है ये वाला, तो ये जो है एरिया गुजरात वाला, जो ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र है, सॉरी यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र है वो क्या है कि इसी पे अधिक ये इधर है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, इधर गुजरात हो गया। तो यही जो लड़ाई है यहाँ पर का, ये कहता है कि ये एरिया को कहता है पाकिस्तान अपना बताता है और ये हमारा गुजरात का एरिया है, लेकिन पाकिस्तान अपना बताता है। तो यही है सरक्रिक। और ऐसे भी पूछे कि भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, सबसे पश्चिमी सीमा, तो सरक्रिक ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी 4 जिला से बना हुआ है, लेकिन एक ही जिला इस संघ शासित प्रदेश से टच नहीं करता है। इसके बारे में हम लोग देख ही लेते हैं। मान लीजिए आज प्रायद्वीपीय प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन है, तो यहाँ प्रायद्वीपीय प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे जो केरल है, केरला के पास माहे जिला है, माहे जिला है, किसका ये जिला हो गया? तो ये पुदुचेरी का जिला हो गया माहे, ये केरल में। अच्छा, फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ और यहाँ हो गया पुदुचेरी और कराईकल। अपना जो मेन जो पुदुचेरी हो गया, जो यहीं पे हो गया पुदुचेरी और कराईकल, कराईकल। और यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश में, ये हो गया, ये दोनों तमिलनाडु में हो गया। अच्छा, आंध्र प्रदेश में हो गया यानम, यानम ये हो गया आंध्र प्रदेश में। तो हो जाएगा यानम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, ये चारों हो गया जो यहाँ का जिला हो गया, और सम्मिलित रूप से ही पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ती तो लगाता है भाई बांग्लादेश से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। औसत स्थिर लागत चक्र होती है, तो औसत स्थिर लागत चक्र रहते ही यू आकार की होती है ये। नेक्स्ट, इसको याद कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है अगर उस देश का कितना राष्ट्रीय आय है उसको वहाँ की कुल आबादी से भागा दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
38 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 कार्यों की सूची दी गई है तो अनुच्छेद 243 जी के अनुसार। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां 1992 में, तो वही संशोधन करके 11वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 243 जी यही जोड़ा गया संविधान में ये जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व की बात कही गई थी। ठीक है, तो सही आंसर अनुच्छेद 243 जी हो जाएगा इसके अनुसार। नेक्स्ट, नगर पालिका कानून कब पारित हुआ? तो नगर पालिका कानून पारित हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा 11/2019 को। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर। नगर पालिका जो कहाँ गया, नागरिकता जो कानून जो था, ये क्या है, इसी को शॉर्ट में CCA भी बोलते हैं, CCA। इसमें है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों जो देश है वहाँ से आने वाले शरणार्थी, जो एक फिक्स डेट है, एक यहाँ पे हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं शरणार्थी, उस सबके भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। यही है CCA, मतलब कि नागरिकता संशोधन कानून। आगे नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। तो उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है, तो उपभोक्ता अधिशेष होता है विलासिता वाला जो वस्तुएं होती हैं उस पर रहता है। उपभोक्ता अधिशेष का मतलब भी समझ आइए आप लोग। इसका मतलब होता है ना कि विक्रय मूल्य से अधिक की राशि, कोई भी चीज़ बिकेगा तो विक्रय मूल्य पर ही बिकेगा, लेकिन विक्रय मूल्य से अधिक की राशि अगर लिया जा रहा है तो ही उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। तो ये विलासिता वाला जो वस्तुएं जो खरीदेंगे अमीर लोग, वही इसका जो इसमें आएंगे। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका से बनी थी, डॉक्टर एस भंडार नायके। ऐसे पूरा नाम है इनका सिरिमाओ भंडार नायके। राष्ट्रपति की अगर चर्चा किया जाए कि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति थे अर्जेंटीना के, ये थे मारिया स्टेला पेरॉन प्रथम राष्ट्रपति जो अर्जेंटीना के थे, और पूरा विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति वही थे, पेरॉन जी। और अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए विश्व में प्रथम कौन थे, तो एस भंडार नायके, श्रीलंका वाला। नेक्स्ट, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो ये तो सऊदी अरब हो गया, अब भी राजा द्वारा शासित है। CTBT व्यक्त करता है, सबसे पहले CTBT का मतलब समझेंगे हम लोग। एक मतलब होता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, एक मतलब होता है। तो CTBT व्यक्त करता है, इसी को हो जाएगा इसका सही आंसर। मादक शस्त्र नियंत्रण, हाँ इसमें ये आंसर हो जाएगा सही, शस्त्र नियंत्रण उपाय को। आगे 44 नंबर देखेंगे हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। इन्होंने बात कही थी कि एक पुस्तक लिखे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी में यह अपना बात कहे थे जन इच्छा का।